राधे राधे एवरीवन। तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह के बाद सारी सामग्री का क्या करना है, कौन सी चीज़ विसर्जन करनी है और कौन सी चीज़ घर पर ही रख लेनी है, गठबंधन का क्या करना है और कलश का क्या करना है, कलश के ऊपर गेहूं के रखे दानों का क्या करना है, ये सभी सामग्री हम किसे दान करनी है और क्या क्या चीज़ें दान में रखनी है और इन सभी सामग्री का हम क्या करें, चौकी हमें कब उठानी है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसी जी का विवाह हम देव उठने के दिन शालिग्राम भगवान के साथ करते हैं। तुलसी जी की विदाई करेंगे तो सबसे पहले हम तुलसी जी को रोली चंदन से हम तिलक कर लेंगे, फिर उसके बाद उनकी आरती उतारेंगे। देखिए, जब हम बेटी की विदाई करते हैं तो उन्हें तिलक करते हैं और आरती उतारते हैं, उसी तरह विष्णु भगवान, शालिग्राम भगवान और तुलसी जी की हम आरती करेंगे। लेकिन विदाई हम कब करेंगे? अगर आपने देव उठनी एकादशी के दिन विवाह किया है तो फिर अगले दिन द्वादशी को कोई भी शुभ मुहूर्त देकर विदाई कर सकते हैं। आरती उतारने के बाद तुलसी जी में हम जल जरूर सींचेंगे, क्योंकि जल पिला के विदा करते हैं। इसके बाद फिर हम जितना भी सामान हमने चढ़ाया है, जैसे कि मिठाई, भोग, प्रसाद, कुछ प्रसाद तुलसी जी के साथ भेज देंगे, कुछ भक्तजनों में बांट देंगे। आपको प्रसाद नहीं खाना है, आप दान कर चुके हैं। फल मिठाई तुलसी जी की विदाई के टाइम पर जरूर भेजने हैं। जैसे बेटी की विदाई करते हैं, फल मिठाई बेचते हैं, उसी तरह हम तुलसी जी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। उसी तरह से हम फल मिठाई जरूर भेजेंगे। इसके अलावा जो भी सुहाग की सामग्री है वो किसी ब्राह्मण को हम दान देंगे और उसमें से 1 या 2 सामान प्रसाद के रूप में रख सकते हैं, ताकि तुलसी मैया का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। साथ में जो भी बर्तन, कपड़े वगैरह आपने चढ़ाए हैं, दान किए हैं भगवान विष्णु के या शालिग्राम के, ये पैंट शर्ट वगैरह रखे हैं, या तो किसी गरीब लड़की को शादी में दान में दे सकते हैं, नहीं तो आप अपनी नंद को भी दे सकते हैं, जेठ की बेटी को भी दे सकते हैं, किसी भी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं। तो ये सारी सामग्री आप दान में दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपने जो दीप कलश प्रज्वलित किया है इसको हटा देंगे, इसको एक जगह रख लेंगे। अगर आपने मिट्टी का दीपक रखा है तब आपको विसर्जन करना है। कलश की सामग्री का क्या करें? देखिए, जो गेहूं है ये इन्हें हम छत पर डाल देंगे, पक्षी खा जाएंगे। और कलश के अंदर जो भी आपने हल्दी की गांठ सिक्का डाला है तो आप हल्दी की गांठ का विसर्जन कर दें, सिक्का दान की सामग्री में रख दें। सुपारी का विसर्जन नहीं करना है, इसे फिर से यूज कर सकते हैं पूजा में। आम के पत्ते, जो अशोक के पत्ते, आप गमले में दबा सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे दबा सकते हैं, बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इस प्रकार से कलश हम हटा लेंगे। कलश के जो जल है कलश के अंदर, उसे हम पूरे घर में छिड़क देंगे और रह बचा जल उसे हम पौधों में सींच देंगे। ये जो कलाव है इन्हें आप हाथ में बांध लें या इन्हें भी विसर्जित कर सकते हैं। फूल वगैरह हैं, इन्हें भी आप विसर्जन में रख दें। इसके अलावा जितनी भी दक्षिणा चढ़ाई है वो आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। साथ में देखिए, जो गठबंधन हमने किया था वो आप कोशिश करें इसको 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ना खोलें। हफ्ते भर यह गठबंधन इसी तरह बना रहे, या आप चाहें 1.25 महीने तक गठबंधन को बनाए रखें। इसके बाद ही हम गठबंधन को खोलेंगे। जो भी आपने पैसे, फूल, सुपारी वगैरह, हल्दी गांठ रखी थी तो इसे आप लाल कपड़े में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। चौकी, चुंदरी, जो आसन है ये भी किसी को नहीं देना है, इसे आप धोकर पूजा में यूज कर सकते हैं। जो भी मालाएं आपने चढ़ाई थी 10 दिन के लिए अपने घर पर रखें, रहने दें। बाद में गेंदे के फूल पूरी तरह से सूख जाएं तो गमले में रख दें, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें ताकि पौधा निकल जाएगा। जो गणपति भगवान है वो अपने घर के सदस्य हैं, घर में ही विराजमान रहने दें। जो तुलसी जी का गमला है, यदि तुलसी जी आप दान देना चाहते हैं तो आप दान भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने परिवार के सदस्य के रूप में इन्हें रखें। और विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान आपके घर में ही हैं, तब आपको इन्हें दान देने की आवश्यकता नहीं है।
अगर शालिग्राम भगवान मंदिर के हैं तो मंदिर में दान करेंगे तुलसी जी को। अगर शालिग्राम भगवान आपके किसी रिश्तेदार के हैं तो उन्हीं के घर पर तुलसी जी को विदा कर देंगे। अगर शालिग्राम भगवान आपके आस पड़ोस के हैं तो आप शालिग्राम भगवान को तुलसी जी के साथ उनके घर पर विदा करेंगे और तुलसी जी का जो भी सामान आपने चढ़ाया वो साथ में भी चला जाएगा। अगर शालिग्राम भगवान आपके अपने हैं, घर के हैं, तो आप तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को आप अपने घर पे भी रख सकते हैं और जो भी सामान है वो आप दान कर सकते हैं। या आप इसके अलावा आप अपने मान धान को या बड़े रिश्ते में जो भी आपकी नंद है, बुआ, सास है, उनको भी तुलसी जी दान दे सकते हैं। साथ में शालिग्राम भगवान भी जाएंगे और जो भी सामान आपने चढ़ाया वो भी चला जाएगा। जब हम तुलसी जी को विदा करते हैं तो गले जरूर मिले। जैसे बेटी को गले मिलते हैं वैसे हम तुलसी जी से गले मिलते हैं। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं और कोई भी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर आप तुलसी जी का विदाई कर सकते हैं। तो जिस दिन हम विवाह करते हैं उस दिन शाम हो जाती है और रात के समय तुलसी जी को विदा नहीं करते हैं तो अगले दिन शुभ मुहूर्त देखकर विदा कर सकते हैं। तो ये थी तुलसी जी विवाह के बाद तुलसी जी की विदाई और विसर्जन की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तुलसी मैया की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया, राधे राधे।